नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। कल हमने देखा था बौद्ध धर्म, आज जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं जैन धर्म को, और कंप्लीट हो जाएगा जो नया टॉपिक जुड़ा है आपके रीट में जैन एवं बौद्ध धर्म, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पर वो वीडियो दिख जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जैन धर्म। जैन धर्म देख लीजिए, तीर्थकर क्या है। जैन धर्म में तीर्थकर क्या है और कौन कौन से तीर्थकर हुए हैं उनको आप देख लीजिए। जैन धर्म के संस्थापक एवं ज्ञान प्राप्त महात्माओं को तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म में का जो संस्थापक है और जो ज्ञान प्राप्त महात्माएं हैं उनको तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और अंतिम और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। चलिए आगे। जैन धर्म के संस्थापक देख लीजिए, ऋषभदेव थे। जम्मूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे ये ऋषभदेव। भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ध्यान में रखिएगा प्रतीक चिन्ह को आप। पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं आप पहले, जो 23वें तीर्थकर हुए जैन धर्म के। ये 23वें जैन तीर्थकर थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था और ये काशी वाराणसी के थे। इक्ष्वाकुवंशी नरेश थे। माता का नाम था वामा, पत्नी प्रभावती कुशल स्थल देश की राजकुमारी थी, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। आगे देखिए, समेध शिखर पर्वत जो वर्तमान में कहाँ है? झारखंड के गिरिडीह जिले में। वहाँ पे उनको तपस्या करने के बाद 84 दिनों के 84वें दिन ज्ञान प्राप्ति होती है समेध शिखर पर्वत पर। चलिए आगे। वामा, माता वामा एवं पत्नी प्रभावती को सर्वप्रथम अपने धर्म में इन्होंने दीक्षित किया था। 4 उपदेश भी दिए थे इन्होंने: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो अनुयायी होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। किनका? पार्श्वनाथ जी का। 100 वर्ष की अवस्था में समेत शिखर पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण 100 वर्ष की अवस्था में समेत शिखर पर ही इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, और वहाँ पर भी इनको ज्ञान भी वहीं प्राप्त हुआ था। चलिए आगे। महावीर स्वामी, अब पढ़ते हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म होता है 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली, वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। वहाँ पे पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो वज्जीसंग गणराज्य के ज्ञात्रक कुल के प्रमुख हुआ करते थे। माता थी त्रिशला, वैशाली राज्य के प्रसिद्ध लिस्वी राजा चेटक की बहन थी ये। इनके बचपन का नाम होता वृद्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वृद्धमान। पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है अणुजा, या जिसे प्रियदर्शना भी कहा जाता है। उनके दामाद का नाम था जामाली। माता पिता की मृत्यु के बाद में 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास लिया था। किन्होंने? महावीर स्वामी ने। 12 वर्षों की कठोर तपस्या एवं साधना के बाद में 13वें वर्ष में जुम्बिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञान का मतलब है पूर्ण ज्ञान।
केवलीय ज्ञान का मतलब क्या है? पूर्ण ज्ञान। चलिए आगे, महावीर स्वामी के बारे में है। ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलीन जिन जो विजेता है, अरथ जो योग्य, महावीर मतलब अतुल पराक्रमी और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए थे, वह इनका धर्म था, वो कहलाया था जैन धर्म। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो महावीर कहलाए थे। जैन धर्म प्रचार हेतु पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की इन्होंने। प्रथम शिष्य इनके कौन बने थे? इनके ही दामाद जामाली बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दद्दीवान की पुत्री चंदना बनी थी इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी। अब महावीर के सिद्धांत व शिक्षाएं देख लेते हैं। अनिश्वरवादी, जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, ये नास्तिक दर्शन माना जाता है। जैन धर्म है वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, यह एक नास्तिक दर्शन माना जाता है। जैन मत के अनुसार सृष्टि अनादि और अनंत है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि है वो अनादि है और अनंत है। महावीर का आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास था। जैन धर्म आत्मावादी है, जैन धर्म निर्वृत्ति मार्गी है। अब त्रिरत्न है, देख लीजिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये हैं त्रिरत्न जैन के। पंच महाव्रत भी है। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। वेदों के प्रभुत्व को अमान्य करार दिया तथा वेदों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते हैं कौन? जैन। आगे देखिए, स्याद्वाद या जो अनेकतावाद, अनेकांतवाद का सिद्धांत है वो ये मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों के अनुशीलन व निरंतर अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों के अनुशीलन एवं निरंतर अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैन संघ के सदस्य 4 श्रेणियों में विभाजित थे। कौन कौन से देखिए। पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा है श्रावक और चौथा है श्रावकी। इन 4 श्रेणियों में विभाजित थे जैन संघ के सदस्य। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। भगवान महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। ध्यान में रखिए। मौर्य काल में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। आगे चल करके मौर्य काल में जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। कौन कौन सा देख लीजिए। दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय संपत्ति के पूर्ण बहिष्कार का प्रावधान था। इस संप्रदाय में संपत्ति के पूर्ण बहिष्कार का प्रावधान था। साधु दिशाओं को ही वस्त्र समझकर नंगे रहते थे। साधु है वो दिशाओं को ही वस्त्र समझ करके नंगे रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। और इनका नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने, दिगंबर संप्रदाय का। दूसरा था श्वेतांबर संप्रदाय। साधु साध्वियाँ सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व है वो किया था स्थूलबाहु ने। अब जैन सभाएं देख लीजिए। प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र, स्थूलबाहु एवं संभूति विजय के निरीक्षण में हुई थी। पहली जैन सभा, इसमें जैन सिद्धांतों का संकलन 12 अंगों में किया गया। प्रथम जैन सभा में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया, वो 12 अंगों में किया गया। जैन संघ 2 संप्रदायों दिगंबर व श्वेतांबर में विभक्त हो गया। प्रथम जैन सभा में ही जैन है वो 2 संघों या 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। आगे देखिए द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में देवर्षि गणी की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी स्थान पर हुई थी। इसमें धर्म ग्रंथों 12 अंगों, 44 आगमों एवं 12 उपांगों का अंतिम रूप से संकलन किया गया और इन्हें
लिपिबद्ध किया गया। आगे देखिए, जैन धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। जैन धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगम। जैन धर्म में भौतिक तत्व को पुद्गल कहा गया है। भौतिक तत्व को क्या कहा गया है जैन धर्म में? पुद्गल। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा ग्रस्तों के लिए 5 अणुव्रतों की व्यवस्था है। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए तो 5 महाव्रत है और ग्रस्तों के लिए 5 अणुव्रतों की व्यवस्था है। वर्धमान के तप का वर्णन है वो आचारांग सूत्र से ज्ञात होता है। किस सूत्र से? आचारांग। नायादम कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। जैन धर्म में विभिन्न प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। कैसे? जैसे मति को इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, और केवल ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान। आगे देखिए, महावीर के दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। इन ग्रंथों को क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। महावीर के 11 शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है। महावीर के 11 शिष्यों को क्या कहा जाता है? गंधर्व। और गंधर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्यालयों के प्रधान। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। जैन धर्म ग्रंथ है वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। आगे देखिए, जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म व मृत्यु का कारण होता है। जैन मठों को बसादी या बसदिश कहते थे। जैन धर्म में व्रत, उपवास, तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म में व्रत, उपवास, तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कल्प सूत्र, जो संस्कृत में लिखा गया है। ध्यान में रखिएगा, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र है, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजाओं में जैन धर्म के समर्थक कौन कौन से थे? देखिए, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल, ये थे जैन धर्म के समर्थक। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था और इसने रचना की थी रत्नमालिका ग्रंथ की। किसने? अमोघ वर्ष ने। ये था जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण नोट्स थे उनके बारे में। इसको आप देख लीजिएगा एक बार फिर से, समझ में नहीं आया तो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और अच्छी तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।